देखो आ गई क्या, है ना? एक मिनट। ओके, अब आ गई आवाज। हाँ, नमस्ते सबसे पहले तो। हाँ भाई, हाय। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, बड़ी खुशमिजाजी के तरीके से याद करते हैं, अच्छा लगता है। हाँ भाई, 11th हमारे सबसे प्यारे दोस्त, हमारे सारे नन्हे खरगोश। ठीक है, हाँ ये दे दीजिए। हाँ, ये क्या? हाँ, तो इसमें मार्क कर दूं मैं, है ना? पहने, एक मिनट। होमवर्क इजी था क्या? होमवर्क क्या दिया था? एक मिनट, अपन ने होमवर्क क्या दे दिया था? यही दिया था क्या? ये बच्चों को मिल गया था ये? देख लेना, अगर भाई इनमें से कुछ हो तो करवा दो, बाकी है ना, क्योंकि आज बच्चों को ये दे देंगे काम, है ना? हाँ भाई, तो हमारे दोस्तों का, नहीं, रेशो नेगेटिव बनाते हैं लेकिन वो नेगेटिव रेशो कहलाता है, मतलब रेशो नेगेटिव नहीं होता। हाँ भाई, तो सर प्लीज क्वेश्चन 6 ऑफ द होमवर्क। मैंने आपको क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन दिए थे मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा, मैंने आपको क्वेश्चन क्या दिया था? आप में से कोई अगर बाय द वे मुझे बता पाए तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन करे हैं। यहाँ पे होमवर्क नहीं है, मैंने आपको लास्ट में जाते जाते होमवर्क दिया मतलब, हाँ। हाँ भाई, सर आपको प्रिलपको में होमवर्क दिया है, प्रिलपको से दिया है ना? मैंने आपको, हाँ हाँ, बुक की फोटो से ना। हाँ, तो मैंने उसमें मार्क किया था क्या आपको? नंबर बता देंगे आप मेरे को जरा जल्दी से? वो भी पढ़िए अपने पास में, प्रिलपको भी पढ़िए। ये रहा, अरे वेरी गुड, ये रहे ना। क्वेश्चन दे रखा है, बिल्कुल बराबर दे रखा है, क्या बात कर रहे हो आपने, एकदम सही पकड़ा हुआ है ना? अब ये उठा करके अपन, अच्छा इसको कॉपी कर सकते हैं यहाँ से? कॉपी हो गया। अब अपन ले चलते हैं लास्ट में। ये 2 बार हो गया। हाँ, चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो। बस बढ़िया। हाँ भाई, अब आइए आप तो। अब एक एक क्वेश्चन करते हैं अपन, धड़ल्ले से। सही है। हाँ भाई, मिल गया। हाँ भाई, अब बताओ कौन कौन सा डाउट है और कौन सा डाउट नहीं है, क्या चलता है आपका दिमाग, मेरे को बताओ। फर्स्ट बताइए आप। पहला, ये फर्स्ट हो गया क्या आपका? एक एक करके बताओ फटाफट से। फर्स्ट हो गया क्या? अभी बुक नहीं, बुक बुक अभी नहीं, थोड़ी सी दिन और रुक जाओ, फिर उसके बाद में अपन बहुत बढ़िया चलेंगे ना। फटाफट से बताना आप तो। देखो पहले बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, यस और नो? हो गया, ओके। तो चलिए सब, ये जो पहला क्वेश्चन अगर आपसे हो गया तो दूसरे पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन हुआ या नहीं? सेकंड क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ? सेकंड, सेकंड, फटाफट से। हाँ भाई, सेकंड हो गया क्या सबका? तो मैं देखो इसलिए मैं आगे बढ़ता जाऊंगा क्योंकि आप मेरे को धक्का दोगे ना। ठीक है, सेकंड में डाउट है, अच्छा रुक जाओ, अब यहां आ गया सेकंड में डाउट। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था भाई? सेकंड क्वेश्चन था 0.5 अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना? तो सेकंड क्वेश्चन हमारा था, ओ, ठीक है भाई, सेकंड क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 0.5 अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 दैट इज लेस देन 0। यही था ना भाई क्वेश्चन, देख ले। लेस देन 0, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0। अब क्या क्या किया जा सकता है सर? ठीक है। ऋषभ कह रहा है सभी करवा दो सर, मैच कर लेंगे। देखो एक बात तो पक्की है ना, हमारा ऊपर वाला जो न्यूमरेटर पार्ट है 0.5 वो पॉजिटिव है,
आंसर लेस देन जीरो माने नेगेटिव लाना है, तो नीचे वाले को क्या होने का है? तो नीचे वाला ऑब्वियस ही बात है पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव ही नेगेटिव दे सकता है, इसका मतलब डिनोमिनेटर मस्ट बी नेगेटिव, डिनोमिनेटर मस्ट बी नेगेटिव। अगर डिनोमिनेटर को नेगेटिव रखना है तो ऑब्वियस ही बात है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन जो है ना उसको नेगेटिव रखना है, ऐसा। तो पहला काम क्या, मैं इसको क्रैक करने की कोशिश करूंगा, उससे पहले इसको सुंदर बना देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो, ऐसा लिख सकते हैं, ये ज्यादा अच्छा लगता है। माइनस कॉमन लेके हटा दिया, ठीक है ना, अपन ने पहले माइनस कॉमन लिया और माइनस कॉमन लेने के बाद ऐसे कर दिया, ठीक है। अच्छा अब करना क्या है, अब इसका सबसे पहले देखते ही गंदा सा लग रहा है, इसका डी चेक कर लेते हैं। इसका ए वन है, बी माइनस वन है और सी आपका वन है। तो आपको पता है डी का मतलब होता है बी स्क्वायर, मतलब माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन। तो अपना डी कितना आ गया बेटा, माइनस तीन। अब डी माइनस तीन है माने नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव डी नेगेटिव होने पर पूरी कहानी पॉजिटिव होगी, माने हम ये कहेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो फॉर x बिलोंग्स टू r, हमेशा के लिए। माने इसका आंसर कितना हो गया, x बिलोंग्स टू r, दैट्स इट, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक के सारे नंबर। तो चलो साहब क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया। अब चलते हैं पीछे, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपका क्वेश्चन नंबर 3 बना बेटा, आपका 3rd नंबर है ना, 3rd नंबर क्वेश्चन बन गया हो तो मुझे जल्दी से बता दो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 बन गया है कि नहीं बना। हाँ ठीक है यार, अभी आगे कैसे चल रहे हो अब तो फटाफट से। अच्छा 3rd क्वेश्चन डाउट है, चलो यहां दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू अपॉन में नीचे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, है ना, और ग्रेटर देन जीरो दिया ना, नहीं लेस देन जीरो दिया है। अब अगर लेस देन जीरो दिया तो क्या करना है सर, पहले फैक्टराइज, और क्या, ऊपर वाला तो बहुत ही प्यार से फैक्टर हो जाते हैं, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, लेकिन नीचे वाला फैक्टराइज नहीं हुआ, फैक्टराइज नहीं हुआ, फैक्टराइज नहीं हुआ। अगर फैक्टराइज नहीं होता तो मैंने कहा ना, जैसे आपको लगे ना फैक्टराइज नहीं हुआ, तुरंत प्रभाव से सोचना ही नहीं है, एबीसी निकाल दो भाई का, ए बी सी सब वन है, डी निकालो जल्दी से, वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन, ओवरऑल कितना आ रहा है बेटा, माइनस तीन, नेगेटिव, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव का मतलब पूरी जो आपकी क्वाड्रेटिक है वो पॉजिटिव आ रही है, माने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जो है ना वो पूरा पॉजिटिव है। अब अगर ये पॉजिटिव तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो हम बोलेंगे x माइनस वन एक्स माइनस टू इज लेस देन जीरो, माने नंबर लाइन पे देखा जाए एक वन आ रहा है, एक टू आ रहा है, एक प्लस एक माइनस एक प्लस आ रहा है, और लेस देन जीरो माने हम नेगेटिव, माने ये सर्च कर रहे हैं, माने x बिलोंग्स टू 1,2 इज द राइट आंसर। सैयद का आंसर एकदम बराबर है, ठीक है। 0.5 को r से बिलोंग कर दिया, ऐसा भी कह सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन मैंने आपको तरीका, मतलब कल वाले लेक्चर को जरूर देखना, ठीक है, टुकड़े कर करके देखिएगा, बहुत चीजें समझ में आएगी। अब आते हैं वापस से, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया क्या आपका? वो इसलिए नहीं आ रहा बेटा, शायद आपने कल वाला नहीं देखा, कल वाला देखोगे तब समझ में आएगा, कल का पूरा देखना है, ठीक है, कल का पूरा देख के आओ फिर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया बच्चों अपना, क्वेश्चन नंबर 4 किसी का नहीं हुआ तो जल्दी बता दो ताकि मैं अपनी तरह से चलूं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 नहीं हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या दे रखा है, एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, हाँ बड़े ध्यान से लिख लेते हैं ना, एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या दे रखा है, नीचे दे रखा है ना, नीचे दे रखा है माइनस वन माइनस एक्स इज लेस देन जीरो, नीचे दे रखा है माइनस वन माइनस एक्स इज लेस देन जीरो। अब करना क्या है, इसको लिखा है एक्स माइनस वन, इसको लिखा है एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, इसका माइनस चुरा लेता हूं तो नीचे कैसे दिखेगा, एक्स प्लस वन, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेते ही माइनस हटाऊंगा ना तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ऐसे पहला काम ये कर लिया। अच्छा अब क्या है, अब अपने को पता है अपने नंबर लाइन पे इसकी वजह से वन आ रहा है, इसकी वजह से माइनस टू आ रहा है, इसकी वजह से माइनस वन आ रहा है। दूसरी बात है ना, दूसरी बात क्या, दूसरी बात हमें पता है कि ये वन किसके कारण है, इसके कारण, इसकी डिग्री कितनी है वन, वन का मतलब ऑड ब्रैकेट से आया ये,
राइट है। -1 इससे आया, इसकी डिग्री कितनी है 1। -1 इस ब्रैकेट से है जिसकी डिग्री कितनी है 1, 1 मतलब ये ऑड डिग्री वाले ब्रैकेट से है। और -2 इस ब्रैकेट से है जिसकी डिग्री 2 है, 2 मतलब इवन डिग्री वाले ब्रैकेट से है। फिर राइट मोस्ट साइड में प्लस लिखा, ऑड को देखते ही साइन चेंज कर दिया, है ना। फिर इधर भी साइन चेंज कर दिया क्योंकि ऑड था, तो इसके इधर लांगते समय पे साइन चेंज कर दिया। और -2 इवन से है इसलिए साइन चेंज नहीं करा। अब क्वेश्चन ने क्या मांगा है, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो माने पॉजिटिव मांगा है। अगर पॉजिटिव मांगा है तो पॉजिटिव कहां का है, पॉजिटिव यहां है ना। तो हमारे को पता है एक तो -2 से -1 के बीच है, दूसरा पॉजिटिव का है -2 के उस पार है। साइन क्यों चेंज करा, कल मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन कराए थे, धीरे धीरे एक बार दोबारा देखना। अगर समझ नहीं आ रहा हो, मान लो किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है या छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जैसे साइन चेंज कब कहां, तो इसका मतलब डेफिनेटली उस बच्चे ने मेरा लास्ट वीडियो मिस कर दिया है। ठीक है, प्लीज उसे देख लेना। आज तो कैसे भी करके बैठ जाओ, काम चलाओ, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। ठीक है, वापस से नहीं तो लास्ट वीडियो देखना है ना। ठीक है, आई थिंक यहां तक की बात समझ में आया। अच्छा, तो मान लीजिए किसी से कुछ मिस रह गया हो तो देख लेना। अच्छा, फिलहाल हमारा आंसर क्या बना बेटा, हमारी तरफ से हम अपना आंसर कोट कर रहे हैं कि भाई हमें, है ना, याद है ना, यहां पे इक्वल होता तो मैं यहां पे क्लोज लेता, लेकिन अभी तो ओपन ले रहा हूं। मेरी तरफ से मेरा आंसर क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -∞ से -2 तक आऊंगा, यूनियन फिर -2 से -1 तक जाऊंगा। ठीक है ना। अच्छा, और तो कहीं, अच्छा और देखो ना, इसके आगे भी तो है पॉजिटिव, और फिर मैं 1 के आगे भी जाऊंगा, यूनियन 1 से लेकर के इन्फाइनाइट तक, ये भी लेऊंगा, है ना। 1 के आगे इन्फाइनाइट तक के सारे नंबर लूंगा। हाँ भाई, नहीं नहीं बेटा, अमन इसको बिना साइन चेंज करे वगैरह मत करना। ठीक है, आराम से धीरे धीरे करो। अच्छा, कुंवर कह रहे हैं कि सर बार बार गलत हो जाता है, कोई बात नहीं, ये अपने पास इनफ क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस है, इनफ क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस है, धीरे धीरे सही हो जाएगा। अच्छा सर, फैक्टर्स कैसे करें, देखो फैक्टर्स करने के लिए, ये सब चीजें करने के लिए आप अलग से दिमाग मत लगाओ, बिल्कुल भी अलग से दिमाग मत लगाओ। आप ये सोच रहे हो कि मैं धीरे धीरे वहां से कहीं से पढ़ के इंप्रोवाइज कर, कुछ मत करो। आपकी मैथ्स नेचुरली इंप्रोवाइज होगी, नेचुरली बहुत अच्छी। बस आप फेथ रखो, क्वेश्चन करने का प्रयास जारी रखो, सब अच्छा होगा, सब बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना। हाँ मैं समझ गया अमरजीत, आपने नहीं देखा होगा लास्ट वाला वीडियो, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हो जाती है इधर उधर मिसिंग, लेकिन अब की बार जरूर देख लेना, एक बार जरूर देखना। और फिर इसके बाद ये वाला वीडियो जो है, इसको देखने की ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि अभी आप मेरे साथ बैठे हो तो ऑलमोस्ट पीछे की चीजें जो होगी ना वो कवर अप हो जाएंगी, है ना। तब तक अपन आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करे बगैर। ठीक है, देखो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, x² + 4x + 2, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, x² + 4x + 4 अपॉन में नीचे कितना दे रखा है, अपॉन में नीचे दे रखा है कितना, अपॉन में नीचे, नीचे कहां है, नीचे दे रखा है 2x² - x - 1। ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। नीचे दे रखा है आपको 2x² - x - 1 इज ग्रेटर देन 0। यही क्वेश्चन है ना भाई। हाँ भाई। अच्छा, अब देखिए मेरे को ये शुरू, सब बच्चों की चीजें हैं जो आपको लगता है ऐसा कैसे हो गया वैसा कैसे हो गया, आप सबसे फास्ट भागोगे, बस आप देखे नहीं थे ना लाइफ में, अब देख रहे हो, अब आप देख रहे हो, अब बहुत बढ़िया काम करोगे। ये आपको नहीं पता हो तो जैसे आप में से कोई ध्यान से देखेगा ना, तो ध्यान से, मतलब आप इससे ये नहीं सॉरी कैसे हो रहा है ना, आराम से चिल मार के देख, तेरे को तुरंत पकड़ में आएगा कि हाँ यार ये तो सोचा ही नहीं था, हाँ यार ये तो सोचा ही नहीं था। ये x+2 का होल स्क्वायर दे रखा है, ये x+2 का होल स्क्वायर है। अच्छा, नीचे क्योंकि 2x² है तो मैं एक फैक्टर 2x ले लेता हूं, ठीक है, और एक x ले लेता हूं, मैं जानता हूं x और 2x की गुणा से ही आता है। अब दूसरा क्या है, दूसरा देखो ये दिख रहा है ना आपको, ये -1 दिख रहा है, तो -1 कब आ सकता है, जब मैं 1 की -1 से गुणा करूं। तो मैंने जानबूझ के -1 इधर और +1 इधर कर दिया, ऐसे। अब मैंने इसे तुक्का मार के इसके फैक्टर करे, तुक्के मार के, जैसे मैंने तुक्का मार के फैक्टर करा, मैं गुणा कर लेता हूं, इसकी इससे गुणा करता हूं, 2x² आता है, दिख रहा है, तो आ गया भाई, ये तो बराबर है, तो इसे हटा लेते हैं, है ना। अच्छा, फिर मैं 2x की इससे गुणा करता हूं, तो माइनस का 2x आता है, और x की इससे गुणा करता हूं, ठीक है, तो प्लस का x आता है, गुणा करके। ठीक है, तो मेरे पास ओवरऑल कितना आया, माइनस का x आ गया। ठीक है, और जैसे ही मेरे पास माइनस का x माइनस का x माइनस का x से मैच कर गया, मैच करते मैं समझ गया बिल्कुल मैंने सही सोचा अभी तक। ठीक है, तो मैं ये सब हटा देता हूं, और मैंने ये सब हटा लिया, राइट है। अच्छा, अब मेरा दूसरा क्या प्रयास रहेगा, ठीक है, लास्ट
वन की -1 से गुणा करते -1 आएगा, ये ग्रेटर देन 0, मतलब फैक्टर्स बराबर हो गए। अब आपने देखा मैंने भी धीरे धीरे धैर्य के साथ फैक्टर किया, मैंने किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं मचाई, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आ जाओ नंबर लाइन पे, हर ब्रैकेट से क्रिटिकल पॉइंट निकालो। इससे कितना है बेटा 1, इससे कितना आएगा -2, इससे कितना आएगा -½ नंबर लाइन पे ऐसे सही ढंग से बैठा लिया। बैठाने के बाद क्या करना था, राइट मोस्ट साइड पे है ना, पहले इससे पहले बैठा करके करना क्या है, ये 1 किस ब्रैकेट से आया, इससे आया था, इसकी डिग्री कितनी है 1, 1 माने ऑड डिग्री है, राइट है। हाफ किससे आया, इस ब्रैकेट से आया, इसकी डिग्री कितनी है 1 माने ऑड डिग्री है। अच्छा ये -2 किससे आया, इससे आया, इसकी डिग्री 2 है माने ये इवन डिग्री है। फिर वही प्लस, ऑड डिग्री होगा तो लांघते समय पे साइन चेंज, ऑड डिग्री है तो साइन माइनस का प्लस फिर से चेंज, इवन डिग्री है तो साइन रिमेन सेम पॉजिटिव होगा, सही है। अब क्वेश्चन ने क्या मांगा, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कहां से कहां है, -∞ से लेकर के -2 तक सब पॉजिटिव है, फिर 2 से लेकर के -½ तक सब पॉजिटिव है, फिर 1 के आगे सब पॉजिटिव। तो फाइनली मेरी तरफ से आंसर कोट कर रहा हूं, -∞ से लेके -2 तक यूनियन -2 से लेके -½ तक यूनियन 1 से लेके इन्फिनिट तक, ऐसे, ठीक है। अब मैंने देखो लिया ही नहीं ना, मैंने जब ओपन लिया बेटा ऋषभ, तो ओपन का मतलब मैंने लिया ही नहीं है। इस पूरी सबसे अच्छी बात, जो सबसे यूनिक बात है वो ये कि सारे क्वेश्चन में ग्रेटर देन 0, इक्वलिटी की कहीं कोई बात ही नहीं हो रही, तो हम ले ही नहीं रहे। अच्छा -1/2 क्यों करा, ठीक है, क्यों करा का मतलब ये आया कैसे, अगर ये है इस ब्रैकेट से x का मान निकालो, इस ब्रैकेट से x का मान -½ आएगा, ऐसे, ठीक है। मैंने कुछ लिया ही नहीं है, मैंने लिया ही नहीं है, ठीक है ना, मैंने किसी को भी नहीं लिया। देखो आप सारे आंसर मेरे ओपन में चल रहे हैं, देख रहे हैं आप, ये आप जितने भी आंसर देखोगे ना, ये यहां से लेकर के और पीछे तक ये जितने भी आंसर है ना, सब ओपन में चले। आई एक्सपेक्ट कि आपको दिख रहा होगा सारे आंसर किसमें, ओपन में दिख रहे हैं ना, सारे आंसर किसमें, ओपन में दे रखे हैं। ओपन का मतलब मैंने लिया ही नहीं है, ठीक है। अच्छा अब एक बच्चा कह रहा है 2x -1 आएगा, नहीं आएगा, 2x + 1 मैंने चेक कर लिया, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं मतलब पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन, जैसे ये दे रखा 1 + x², तो मैं आपको यही ये वाला क्वेश्चन 1 + x² अपॉन x² - 5x + 6 है ना, 1 + x², हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 6, 1 + x² अपॉन नीचे दे रखा है x² - 5x + 6 इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 था लेस देन 0 था, ठीक है, इज लेस देन 0, ठीक है, लेस देन 0, आओ लेस देन 0 पे देख लेते हैं, ठीक है। अब लेस देन 0 क्या कहता है, ठीक है, इज लेस देन 0 ऐसा है। अब क्वेश्चन कैसे करना है बेटा, क्वेश्चन ऐसे करना है, बड़े ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनना आप मेरे से, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, ये 1 + x² है ना, इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। इसका क्वाड्रेटिक का a 1 है, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू 1 है। जब आप इसका d निकालेंगे तो 0 का स्क्वायर -4 × 1 × 1 मतलब -4 आएगा, माने नेगेटिव आएगा। इसका d नेगेटिव है, a पॉजिटिव है, माने 1 + x² इज पॉजिटिव, माने ये वाली पार्टी पॉजिटिव है, तो 1 + x² लिखेंगे और बाजू में पॉजिटिव लिख देंगे। नीचे वाले के फैक्टर्स प्यार से हो जाते हैं, x - 2 x - 3, ठीक है। आप देखते जाइएगा, खुद ब खुद करने की कोशिश करना, ठीक है। मान लो किसी बच्चे से फैक्टर नहीं होते तो मैं ये बात लिख देता हूं आपको, है ना, ताकि आप में से कई बच्चे क्या है अभी अभी भूलते हैं, तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। फैक्टर्स प्रैक्टिस से आ जाएंगे, फैक्टर्स प्रैक्टिस से आ जाएंगे, कितनी प्रैक्टिस करिए, ट्रिक व्रिक मत सीखिए, प्रैक्टिस कीजिएगा ना। अब करना क्या है बेटा, ये तो पॉजिटिव है, तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आप समझो, ऊपर वाले ने कहा है वो तो पॉजिटिव है, नीचे वाले का पता नहीं है, इसका पता नहीं है, लेकिन आंसर लेस देन 0 लाना है। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव लाना है, ठीक है। कैसा लाना है, नेगेटिव लाना है, आंसर नेगेटिव लाना है। सोचो पॉजिटिव में किसका भाग लगाएं कि नेगेटिव है, सोचिए कि पॉजिटिव में किसका भाग लगाओ कि नेगेटिव है, तो दिमाग कहेगा पॉजिटिव में नेगेटिव का भाग लगाओ, क्योंकि पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव नेगेटिव होता है, माने डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, या डिनोमिनेटर को नेगेटिव होना पड़ेगा, होना पड़ेगा, ठीक है भाई, ओके।
अगर डिनोमिनेटर को नेगेटिव होना पड़ेगा तो डिनोमिनेटर कौन है, x-2 x-3, इसे नेगेटिव होना पड़ेगा। नंबर लाइन पे चलो मेरे दोस्त, नंबर लाइन पे एक 2 मिलेगा, एक 3 मिलेगा, एक प्लस मिलेगा, दोनों की डिग्री ऑड है ना, ये भी ऑड डिग्री से आया है, ये भी ऑड डिग्री वाले ब्रैकेट से आया है, तो प्लस फिर साइन चेंज फिर प्लस, ऐसा करेंगे। और ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो माने जीरो से कम, लेस देन जीरो माने जीरो से कम, जीरो से कम माने नेगेटिव, तो आप नेगेटिव सर्च करोगे, नेगेटिव कहां से कहां है, 2 से 3 में, तो आपका आंसर कितना हो गया बेटा, आंसर हो गया 2 से 3 के बीच में, माने x बिलोंग्स टू 2 to 3, ऐसा, बस इतना सिंपल है। तो आपको अपनी तरफ से 2 से 3 के बीच में आपका आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां तक की बात समझ में आ गई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप धीरे धीरे धीरे, अब देखो कई बच्चे ऐसे भी होंगे ना जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा, उन्हें भी थोड़ा बहुत समझ में आने लग जाएगा, थोड़ा थोड़ा आएगा, ऐसा नहीं, लिटिल लिटिल, कुंचम कुंचम, है ना, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ऐसा। अब जैसे आपको ये सब आने चालू हो जाएगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे सुनो। ठीक है, आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई। हाँ भाई, यहां तक की बात आ गई समझ में, तो क्या करना है वो बताता हूं आपको, है ना, नेक्स्ट पे आ जाएगा। है ना, अब चलिए नेक्स्ट पे आ जाएगा। नेक्स्ट सुनिएगा, नेक्स्ट क्या कहते हैं, आई थिंक यहां तक तो बन ही गया होगा, है ना। अब अपन और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, रेडी, ओके। तो अपन ने कल के दिन पे हमने काफी सारे क्वेश्चंस अलग अलग तरह के करे, अब अपन एक और तरह का क्वेश्चन भी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो कि हमारा ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, जरा समझेगा। अब कई बार आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उनको लेके अब परेशान मत होना, है ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन मिला, इसको कैसे निभाते हैं वो सिखा रहा हूं। x की पावर 4 माइनस में 5x का स्क्वायर प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। मान लो क्वेश्चन ये देखा, कैसे करना है सुनो, ऐसे करना है ना। इसको, ये x की पावर 4 है ना, थोड़ी सी देर के लिए आपको समझाने के लिए मैं समझा रहा हूं कि एक्स स्क्वायर को क्या मानना बेटा, t मान लो। तो एक्स स्क्वायर को अगर आपने t माना तो x की पावर 4 बन गया t का स्क्वायर, माइनस में यहां कितना हो जाएगा 5t, प्लस में कितना हो गया 4, लेस देन इक्वल टू 0। ध्यान से सुनना, थोड़ी सी देर के लिए से t मान लिया। इसके फैक्टर्स आसान थे, t माइनस 1, t माइनस 4, लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा हो गया। अब क्या करना है ना, इसको ध्यान से देखिएगा, t की जगह वापस लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा कर लिया। अच्छा, इसके फैक्टर फिर हो जाएंगे, ये आसान फैक्टर है, एक्स माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ऐसे आ जाएगा। इसके फैक्टर भी आसानी से हो जाएंगे, x माइनस 2 एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब हमारे पास में 4 ब्रैकेट हो गए, चारों की डिग्री 1 है, माने ऑड है। ठीक है, एक से आ रहा है 1, एक से आ रहा है -1, एक से आ रहा है 2 और दूसरे से आ रहा है -2, और सबकी डिग्री ऑड है, इसलिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसा चलेगा। अब जैसे ही सबका आ गया वैल्यू, हमें क्या करना है, हमें तो सर्च करके देना नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव दिख रहा है, नेगेटिव, है ना। अब नेगेटिव कहां मिलेगा बेटा, नेगेटिव इस इलाके में। ठीक है, हमारे पास, और सारी चीजें न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में तो आंख बंद करके आप खेलो, क्लोज खेलते जाना, डार्क बॉल, फिर नेगेटिव इस इलाके में, डार्क बॉल। तो फाइनली आपका आंसर कहां से कहां में मिलेगा, आंसर मिलेगा -2 क्लोज से लेके -1 तक, यूनियन दूसरा आंसर कहां मिलेगा 1 से लेके 2 तक। इतना सिंपल है। ठीक है, मैंने जानकर के क्वेश्चन नंबर 7 मैंने कहा 6 कर दिया यार, 7वां तो आप करोगे ही करोगे। यहां तक की बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मेरे को बताना, एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज लेस देन इक्वल टू 0, करो, ये करके बताओ। ठीक है, मैं प्रिलेप्को से क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, क्लोज क्यों, क्योंकि याद है ना ये इक्वल का साइन है, इस बार यहां पे इक्वल का साइन है, इसलिए क्लोज लगेगा। इक्वल है ना ये वाला, जब इक्वल होता है तो क्लोज लगता है, क्योंकि क्लोज है बेटा दीक्षा, क्योंकि क्लोज है ना, इक्वल का साइन है तो डार्क बॉल लेते हैं, पिछली बार सिखाया था ना, ऐसे याद रखना। देखो, क्लोज का क्या मतलब होता है, क्लोज का मतलब होता है बंद, ऐसा होता है ना, बंद। ठीक है, इक्वल का क्या मतलब होता है बेटा, है ना,
इक्वल का मतलब होता है बराबर, ठीक है। अच्छा, डार्क का क्या मतलब होता है? डार्क का मतलब, वैसे तो डार्क का मतलब तो गाढ़ा होता है, लेकिन डार्क का मतलब हमारी दुनिया में क्या है? ब्लैक, ठीक है। ब्लैक ब्लैक, डार्क ब्लैक ब्लैक, ठीक है। तो याद रखना, जब भी बराबर का साइन आता है, ब्लैक बॉल माने डार्क बॉल लेते हैं। ब ब ब से बराबर, ब से बंद, ब से ब्लैक, ब से बराबर, ब से बंद, ब से ब्लैक। तो जब भी बराबर का साइन आता है, जब भी बराबर का साइन आता है, ठीक है, तब तब बंद अंतराल, बंद अंतराल माने क्लोज इंटरवल लेते हैं, क्लोज, बंद माने क्लोज लेते हैं, और साथ में ब्लैक बॉल माने डार्क बॉल लगाते हैं। ब ब ब, याद रखना, ब ब ब, ऐसा। हाँ भाई, तब तक किसी बच्चे का आंसर आ गया? हाँ भाई, किसी हमारे प्यारे से अपने किसी दोस्त का आंसर आ गया? वेरी गुड। हिमोनिश कह रहा है क्या आंसर है ये? अच्छा, अब जरा ध्यान से देखते हैं, ठीक है। नहीं, जीरो की जरूरत नहीं है, आप इनमें से ही देखना आंसर। देखिए, पहली बात, आपने इसमें भी वही किया, एक्स स्क्वायर को थोड़ी सी देर के लिए क्या मान लिया? टी। और कई बच्चों का आंसर आना चालू हुआ, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का, गर्व वगैरह, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स का आंसर आया। टी मानते ही बन गया टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 लेस देन 0। इसको बहुत प्यार से आप इसके फैक्टर करो। जब आप इसके फैक्टर करोगे तो टी माइनस 3, टी प्लस 2। अब मैं तो देखो फैक्टर करना सिखा ही नहीं रहा, मैं तो खुद चाहता हूं ये समस्या आप धीरे धीरे खुद दूर करो, ठीक है। अब जैसे ऐसा हो गया, अब आप नंबर लाइन पे देखो, एक आपको दे रहा है -2, ओहो हो, ठीक है। अब देखो यहां पे मजा आएगा, थोड़ा समझना, ठीक है। मैं पीछे जाना चाहता हूं। आपने लिखा इसे एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। आपको पहली चीज देखो, इसके फैक्टर्स, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है। क्या बोला मैंने? लिख रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा। उससे अगर आप इसके फैक्टर करोगे तो एक्स माइनस रूट 3 आएगा, एक्स प्लस रूट 3 आएगा, राइट है भाई। अच्छा, यहां ए स्क्वायर प्लस आ गया, प्लस आते ही इसके फैक्टर नहीं होंगे, इसके फैक्टर नहीं हुए, इसके फैक्टर नहीं होंगे। अगर इसके फैक्टर नहीं होंगे तो हम इसका ए मतलब ए और डी चेक करेंगे। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू 2 है। डी चेक करोगे तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, मतलब डी की वैल्यू -8, मतलब नेगेटिव आ गई। नेगेटिव आते ही ये पॉजिटिव हो गया। जैसे ही ये पॉजिटिव हुआ, है ना, पॉजिटिव तो इनइक्वलिटी में हिस्सा ही नहीं लेगा, तुरंत जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया, हट जाएगा। हटते ही क्या रह जाएगा? यहां से रह जाएगा एक्स माइनस रूट 3, यहां से रह जाएगा एक्स प्लस रूट 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो जैसे ये रहेगा, अब आप नंबर लाइन पे देखोगे, एक कहीं रूट 3 माने 1.71, और यहां पे माइनस का रूट 3, इसका अंदर माइनस 1.71। अब आपको क्या करना है? आपको तो सिंपल सा काम करना था, प्लस, क्योंकि दोनों की डिग्री, ठीक है, इधर लिखा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसा, और लेस देन माने नेगेटिव। तो नेगेटिव में आप क्लोज इंटरवल के साथ चलोगे, याद है ना, ब से बराबर, ब से ब्लैक, ब्लैक माने डार्क बॉल। फिर अपना आंसर हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? माइनस के अंडररूट 3 से लेकर के प्लस के अंडररूट 3 तक, ये आपका आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, गुरमीत का आंसर एकदम झकास है, सुंदर सी बात है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखो, सीखो सीखो सीखो, धीरे धीरे सीखिए, सीखिए सीखिए। हाँ, मैंने क्या बोला? मैंने कल ये लिखवाया था, अगर ये नेगेटिव आता तो ये हटता, पॉजिटिव आएगा तो डायरेक्ट हटेगा, नेगेटिव अगर हटेगा तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज कर देता, ठीक है। हाँ, ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। ये इसके बाद कुछ नहीं करना था, दोनों को नंबर लाइन पे बिछाया, फिर प्लस लिखा, फिर माइनस लिखा, प्लस लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि इसकी डिग्री कुछ नहीं दे रखी, माने 1 दी है, इसकी डिग्री कुछ नहीं दे रखी, माने 1 दी है। जब भी डिग्री 1 होती है तो डिग्री ऑड से आया। ये जो ना, ये रूट 3 किसने दिया? इस ब्रैकेट ने दिया ना बेटा। ये रूट 3 किसने दिया? इस ब्रैकेट ने दिया ना। ये ब्रैकेट की डिग्री 1 है, माने ऑड है। ये माइनस रूट 3 किसने दिया? इसने दिया ना। इसने दिया, माने इसकी डिग्री भी कितनी है? ऑड है। जब भी ऑड डिग्री का ब्रैकेट होगा तो साइन चेंज कराएगा। इधर प्लस से शुरू करते हैं, सरकार पहले से कल का वीडियो जरूर देखना, ठीक है। माने पिछला वीडियो है ना, ये अगर प्लस है तो फिर ये माइनस, ये फिर प्लस होगा, ऐसे बदलेंगे, ठीक है। हाँ, अब मेरा दाना ख्याल आपको इस तरह के क्वेश्चंस पे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस हो गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसा है? ये टूटा कैसे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। ये खुद देखना पड़ेगा बेटा आपको, इस तरह के क्वेश्चंस खुद कीजिए, खुद। अगर आप नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर कैसे चलेगी गाड़ी, है ना। हाँ, तो ये तो आपको खुद ही करने पड़ेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। धर्मेंद्र का
अरे वो प्रिंट आउट निकाला था ना अभी। हाँ भाई, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, अब अपन और क्वेश्चंस करते हैं, देखिए ना। तो अपने काफी हद तक तो हमने कंट्रोल कर लिया अभी तक, धीरे 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 करके। अब मैं अगला पड़ाव चल रहा हूं, ठीक है। 3/x-2 इज लेस देन 1। अब मैं इस तरह के क्वेश्चन उठा रहा हूं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन उठेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि करना क्या है क्वेश्चन में। रेडी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। अब अपने अगले टाइटल के क्वेश्चन में, ठीक है। अब मैंने ये वाले जो क्वेश्चंस कराए ना, इनके ऊपर टाइटल डाल देना। इनके ऊपर आप टाइटल डालना, टाइटल है ना, टाइटल से पढ़ो। टाइटल क्या है? x⁴ डैश टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होंगे आपको इसको देखना है, मेरे इस टाइटल को, x⁴ टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। यहां तक बात समझ में? हाँ, मैं कोटा में पढ़ा रहा हूँ बेटा, साई स्नेल, मैं कोटा से बोल रहा हूँ, ठीक है। प्रियांश, मजा आ रहा है, थैंक यू, ठीक है। इक्वलिटी का साइन चेंज नहीं हुआ, नहीं हमने कहीं कोई माइनस थोड़ी ना हटाया। अब ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव नंबर हटाने पे कोई साइन चेंज नहीं होता, ठीक है। अब अपन चलते हैं अगले पे, ठीक है। नेक्स्ट टाइटल पे बात करते हैं। अब टाइटल का नाम है व्हेन RHS डू नॉट हैव लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। अगर आपके RHS में लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 होने ही बंद हो जाए तो क्या करना है? राइट है। टाइटल अगला, जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे रखा है 3/x-2 इज लेस देन 1, ठीक है ना। जैसे ही आपकी नजर पड़ी कि इधर लेस देन 1, हाँ आप देखो, सुनो क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन बना। क्वेश्चन ये बना कि अगर आपकी नजर इधर पड़नी चाहिए, है ना, आपकी नजर इस तरफ पड़नी चाहिए बेटा, देख रहे हैं आप, आपकी नजर इस पे पड़ गई। उम्मीद है आपको समझ में आई है वाली बात कि आपकी नजर इस तरफ पड़ी है, ठीक है। अरे ये क्या, जैसे आपकी नजर इस पे पड़ेगी ना, आपका पीछे से वो ब्रेन काम करना चालू करेगा, ठीक है। आपका ब्रेन कहेगा अबे ये क्या, ठीक है, ये लेस देन 0 नहीं है। हाँ, ये तो लेस देन 0 नहीं है यार। अगर आपका दिमाग आपको कहता है कि ये लेस देन 0 नहीं है तो फिर क्या करना है, ठीक है। अब अगर जैसा ऐसा है ना, तो फिर इसको इसको पहले LHS में लाओ, ठीक है। माने जो कुछ भी यहां लिखा ना, इसको LHS में लाओ। अब क्या करेंगे, LHS में लाएंगे तो ऐसे दिखेगा 3/x-2 -1 इज लेस देन 0। लाने के बाद क्या करना है, एलसीएम ले लो। क्या करना है अगला, एलसीएम ले लेना। तो जैसे आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा इसका, x-2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 - x-2। एलसीएम लेना आना चाहिए, ऐसा नहीं कि एलसीएम लेना नहीं आता था सर मुझको तो। अब क्या करोगे, 3 इसको जैसे खोलोगे ना तो 3 और 2 ऐड होके हो जाएगा 5 -x अपॉन x-2, ठीक है। और यहां कितना हो जाएगा, लेस देन 0। जैसे ऐसा होगा क्या करोगे, तुरंत तुरंत दिमाग सुनना, सारे x पॉजिटिव होने चाहिए, तो यहाँ x नेगेटिव है, तो अब क्या करोगे, पहले x को पॉजिटिव बनाओगे। अब x को कैसे पॉजिटिव बनाते हैं, x को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस कॉमन लोगे, तो माइनस कॉमन लेते ही हो जाएगा x-5। नीचे कितना हो जाएगा, x-2, है ना। लेकिन माइनस कॉमन लेने पे साइन बदल जाएगा, ग्रेटर देन 0 में बदल जाएगा, ऐसे। अब आप क्या करोगे, नंबर लाइन पे जाओगे, इस तरफ लिखोगे 2, और ये इससे वैल्यू कितनी आई 2, इस ब्रैकेट से वैल्यू कितनी आ रही है 5। दोनों ब्रैकेट की डिग्री कितनी है बेटा 1, तो प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसा लिखोगे। और ग्रेटर देन 0 माने पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 लिखा ना, ये देखो ना आपके सामने ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव। तो इसका मतलब आपको पॉजिटिव सर्च करना है। अब पॉजिटिव कहाँ है, या तो 5 के इस पार है ना, याद है ना, यहाँ इक्वल नहीं है तो यहाँ पे ऐसे डार्क बॉल नहीं लगेगी, ऐसे बबल बनेगा, यहाँ पे भी बबल बनेगा, और उस तरफ का पॉजिटिव, सारा पॉजिटिव ले आएंगे। तो फाइनली हमारी तरफ से आंसर कितना कोट होगा, हम कहेंगे कि हमारा जो x है वो -∞ से 2 तक के सारे जगह पे पॉजिटिव है। तो हम कहेंगे x जो है वो -∞ से लेके 2 तक पॉजिटिव है, फिर या फिर 5 से आगे पॉजिटिव है, कहां तक, इन्फाइनाइट तक। ऐसे ये आंसर हो गया, क्या आपको दिख गया, है ना। अब मैं इस जगह पे इस क्वेश्चन को रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। आपको मुझे मेरे क्वेश्चन का जवाब देना है जो कि आप ही दोगे, ठीक है। और वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन आप करोगे। क्वेश्चन में बहुत जरा सा फर्क डाल रहा हूं, क्वेश्चन में बस सिर्फ इतना सा 3 यहां लिख रहा हूं x-1 और लेस देन में कर देता हूं 2, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को करो, आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। धीरे धीरे चलना, ओके। आशीष, यू आर द बेस्ट एक्सप्लेनर, ठीक है। फटाफट से क्वेश्चन करके दिखाओ, तब मैं आपकी इस
जो भी आपका अप्रेजल है उसको स्वीकार करूंगा, है ना। ओजस्वी, पिछली बार बेटा मैंने सब लिखवाया है, ठीक है। एक बार आप पहले पिछला वीडियो देख लो, अगर आपसे वो नहीं बनेगा तो फिर कल के दिन पे फिर अपन वापस से करेंगे। सर आपके साथ पढ़ते हुए टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। हम्म। हाँ भाई हुआ। हाँ भाई हो गया। वाह, बहुत बढ़िया, है ना। मैंने अपने मित्रों को सभी को बहुत अच्छे से टाइम दिया। आई थिंक कि आपने सभी स्टूडेंट्स ने पूरा फुल फुल ऑन ट्राई किया होगा। देखो यहाँ लिखा है 3/x-2, पहले अपन x-1, सॉरी, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ x-1 और इसको 2 को इधर ले आते हैं, लेस देन 0। एलसीएम लेंगे ना, तो एलसीएम कितना आएगा मेरे दोस्त, एलसीएम आ जाएगा x-1। बहुत बढ़िया। अब आप क्या करोगे, इसको लिखोगे 3-2 टाइम्स x-1, ऐसा। एलसीएम तो ऐसे लेते हैं ना। इसको जिस दिन खोलेंगे ये प्लस का 2 बन जाएगा, ये बन जाएगा 5-x, 5-2x, और यहां हो जाएगा x-1। और आप ध्यान से देखिए ये लेस देन 0 दे रखा है, सही है। अगर ऐसा है तो आप इसमें से x को नेगेटिव नहीं रखना, x को पॉजिटिव रखना होता है। पॉजिटिव रखते कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x-5, 2x-5, है ना भाई, 2x-5, 2x-5, और ये नीचे कितना हो जाएगा x-1। और यहां साइन बदल जाएगा, क्योंकि याद है ना अपने माइनस को, 2x जो माइनस का था उसको पॉजिटिव किया, पॉजिटिव करते साइन बदलते हैं ना। तो अब देखो, अब चलते हैं आगे नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे अगर आप देखेंगे तो नंबर लाइन पे हमारे पास क्या है, नंबर लाइन पे, है ना, बड़े ध्यान से देखिएगा। नंबर लाइन पे ये 5/2 दे रहा है और ये 1 दे रहा है, तो एक दे रहा है 1 और एक दे रहा है 5/2, यही तो दे रहा है, सही है। अच्छा, इसकी डिग्री भी ऑड है, इसकी डिग्री भी ऑड है, तो सीधी बात, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, यही होगा। और ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहां से कहां है, या तो 5/2 के इधर है और या फिर 1 के उधर है, ठीक है। तो फाइनली मेरा आंसर कहां से कहां तक, एक्स कहां से कहां तक मिल रहा है, मुझे साफ साफ दिख रहा है, मुझे मेरा एक्स आता हुआ माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के माइनस के 5/2 तक, ठीक है, सॉरी 1 तक, ठीक है। तो मेरे को पीछे कितना दिख रहा है, माइनस इन्फाइनाइट से 1 तक आता हुआ, तो माइनस इन्फाइनाइट से 1 यूनियन दूसरी बार कहां से दिख रहा है, 5/2 से इन्फाइनाइट तक, ऐसा, इतना सिंपल है, ठीक है। x-5 में क्लोज इंटरवल क्यों नहीं, पूरी कहानी में x-5 कहां है बेटा, यहां, इसमें। अरे बेटा इंटरवल तब देखना है जब लास्ट में अपना आंसर देखो, तो यहां देखो, यहां बराबर दिया है क्या, यहां इक्वल का साइन दिया है क्या, इस जगह पे इक्वल दिया है क्या, इस जगह पे कहीं इक्वल है नहीं है ना, तो फिर क्लोज नहीं लगेगा, ऐसा, ठीक है। तो अपनी तरह से आंसर हो गया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों को बहुत बराबर जवाब आ रहे हैं, जैसा मतलब उम्मीद से परे जा रहे हो आप, ठीक है। अच्छा, अब आपको इस पे होमवर्क क्या करना है, ठीक है। इस पे आपको होमवर्क करके लाना है, पहला 1/x-1 इज लेस देन इक्वल टू 2, ध्यान रखना। सेकेंड क्वेश्चन जो आपको करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, ठीक है, वो दे रखा है 4x+3 अपॉन में नीचे कितना 2x-5, ठीक है, इज लेस देन 6।
थर्ड नंबर पे अगला क्वेश्चन है 5x माइनस सिक्स 5x - 6 अपॉन x + 6 इज लेस देन 1। ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू ये 6 ये 1। ठीक है, बराबर है। अच्छा, ये भी हो गया भाई। ठीक है, 5x प्लस, अब ये बाकी क्वेश्चन तो काफी हद तक सेम है। ठीक है, हाँ भाई एक क्वेश्चन आओ फिर भी, आप अगर भाई तो हिम्मत है आपकी तो ये भी देख लेना थोड़ा, अगर टफ क्वेश्चंस की तरफ जाना चाहते हैं तो। ठीक है, 7x - 3 अपॉन, ठीक है, अपॉन नीचे दे रखा है कितना 3x प्लस, ठीक है, अगले नंबर पे दे रखा है 5x + 3 इज ग्रेटर देन 4, ऐसा है ना भाई। अच्छा, अब ये तो है वो क्वेश्चन जो मतलब हर एक बंदा अपनी तरफ से कर ही देगा थोड़ी बहुत हिम्मत करके। ओके सर, डिस्क्रीट कब यूज होता है? और जब स्पेसिफिकली कोई वैल्यू आ रही होती तब। ठीक है, वरना जरूरत ही नहीं पड़ती। अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी बड़ा प्यारा सब, देखो आप देखोगे तो आपके कितनी बढ़िया, देखो आप बैलेंस कर रहे हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन में दे रखा है x+1 अपॉन में नीचे दे रखा है x+1 का होल स्क्वायर, x-1 का होल स्क्वायर, सॉरी x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, वाह क्या क्वेश्चन है। ठीक है, इज लेस देन 1। अब किसी ने कहा इसको सॉल्व करो। अब नीचे आपको पता चल गया कि नीचे तो लफड़ा ही हो गया। ठीक है, अब कैसे सुनो। ठीक है, ओजस्वी करिए यस सर, अब थोड़ा मजा आ रहा है ना। अब ये देखो धीरे धीरे चलेगा ना मेरे भाई, है ना। देख बच्चा, अब इधर देखते हैं अपन। पहला काम, इधर जीरो नहीं है ना, इसको कहो तू इधर आ जा। x+1 नीचे कितना दे रखा है मेरे भाई, x-1 का होल स्क्वायर, -1 इज लेस देन 0। फिर क्या करना है, एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, x-1 का होल स्क्वायर, यहां कितना दिख रहा है x+1, माइनस में यहां कितना दिख रहा है x-1 का होल स्क्वायर इज लेस देन 0। अब क्या करोगे, इसे पकड़ो, यहां दिख रहा है x+1, इसे खोल दो, ये दिख रहा है x² है ना। अब इसे खोलना आना चाहिए। फिर माइनस का 2x का प्लस का 2x, क्योंकि बाहर माइनस था, -1 अपॉन में नीचे क्या दिख रहा है, नीचे दिख रहा है x-1 का होल स्क्वायर इज लेस देन 0, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब कैसे करना है भाई, अब ऐसे करना है कि हमें इसे सॉल्व करना है। एक तो माइनस का x² प्लस का कितना हो गया 3x, और ये 1 और 1 तो कट गए। फिर क्या करना है, नीचे की तरफ हमारे को क्या दिख रहा है, x-1 का होल स्क्वायर, वो दिख ही रहा है लेस देन 0, बस तो बढ़िया। अच्छा, ऊपर से अगर आपने -x कॉमन ले लिया तो अंदर ही अंदर क्या मिलेगा, x-3 अपॉन में नीचे मिलेगा x-1 का होल स्क्वायर इज लेस देन 0। अब क्या करना है भाई, देखो अब ये करना है कि आपको मेरे साथ साथ रहना है भाई। आप इधर उधर हो गए तो ये से भी जाओगे। ठीक है, कहीं जरा सा भी पीछे मत चलना है ना बेटा। देखो अभी माइनस का साइन है, हम माइनस को नहीं बर्दाश्त करते, हम माइनस को हटाएंगे। तो माइनस हटाओगे तो सर यहाँ तो सिर्फ x रह जाएगा, रह जान दे। यहाँ पे x-3 का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, नीचे x-1 के होल स्क्वायर के भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस हटाने पर साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। अब क्या करना है, आ जाओ जल्दी से, आप मेरे को बताओगे, आप ही मेरे को समझाओगे, आप ही मेरे साथ बोलोगे और बताओगे। इससे कितना आ रहा है वैल्यू 1, इससे कितना वैल्यू आ रहा है 3, इससे कितना वैल्यू आ रहा है 0। ये 1 इसने दिया ना, इसकी डिग्री 2 है, 2 मतलब इवन, तो 1 वाले की डिग्री इवन है। 3 इसने दिया ना, इसकी डिग्री कुछ नहीं है, माने ऑड है। ठीक है, 0 इस ब्रैकेट ने दिया, 0 इस ब्रैकेट ने दिया 0, इसकी डिग्री कुछ नहीं है, माने ऑड है। ठीक है, अब क्या करना था, याद है ना सीन। ठीक है, हाँ भाई, अब सीन क्या है वो सुनो। अगर देखा जाए तो सीन को पकड़ना भाई, इस बात को पूरा आप ही समझा रहे हो मेरे को, ध्यान से है ना, पहले देख लेना, एक चीज मिस नहीं होनी चाहिए मेरे से कुछ भी। ठीक है, अब सुनो, इधर क्या लिखोगे, प्लस 3 किसने दिया, इस ब्रैकेट ने दिया। ठीक है, जिस ब्रैकेट ने दिया 3, जिस ब्रैकेट ने दिया उसकी डिग्री ऑड है, ऑड है ना, नीचे लिखा ऑड है तो साइन चेंज होगा। फिर नीचे 1 जिसने दिया उसकी डिग्री इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। 0 जिसने दिया उसकी डिग्री ऑड है तो साइन चेंज होगा, चेंज होगा तो प्लस दिखेगा। अब क्वेश्चन में लास्ट में कहां पे थे हम, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 माने पॉजिटिव, इसका मतलब आपको पॉजिटिव वाले को सर्च करना है। अब सर्च करो इसको, देखो पॉजिटिव कहां है, एक तो सर 3 के आगे है और एक 0 के पीछे है, तो फाइनली ये तो सबसे आसान हो गया हमारे लिए, आसान क्वेश्चन क्या बन गया, वाह बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं। एक्स की वैल्यू फाइनली मेरे पास में आ रही है कहां से कहां तक, -∞ से 0 तक, साफ दिख रहा है, -∞ से 0 तक, नो मिस्टेक। यूनियन दूसरी तरह से कहां से मिल रही है, 3 से लेकर के इन्फिनिट तक। देखिए इतना सिंपल है क्वेश्चन। तो अब हमने किस तरह का क्वेश्चन कर डाला, हमने अब की बार इस बात का भी लिहाज नहीं करा कि नीचे लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक भी खींच दिया।
ठीक है, आई थिंक यहां तक की बात तो पकड़ में आ गई होगी। ये क्या कुछ बता रहे हैं, x-1, ये बात सही बोल रहा है बच्चा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार जरा। आप में से किसी को ये शायद थोड़ा कंफ्यूजन है इस बात को लेकर, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1 होता है ना, तो +1 होगा तो ये खुलेगा तो -1 आ जाएगा, उस -1 से प्लस आगे का +1 कट जाएगा, माने मैं यहां तक सही हूं? ठीक है, ओके। जीरो भी इंक्लूड होगा। अच्छा देखो, इंक्लूड होने के केस तभी बनता जब यहां इक्वल होता, यहां इक्वल है ही नहीं, किसी हालत में इंक्लूड नहीं होगा, किसी भी हालत में इंक्लूड नहीं होगा, है ना, यहां तक की बात। ओके सुजल सर, यू डिजर्व टू कॉल एज गॉड ऑफ मैथ, थैंक्स। ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच। लेकिन मजा पता है कब है, जब ये हम इस, मतलब जैसे मैं अपने आप को खुश फील करता हूं ना कि आप मेरे को कुछ अच्छा बोलते हैं, वैसा इसका मजा आप कब लग पाओगे, जब आप खुश फील करोगे। आप कब खुश फील करोगे, जब आपसे क्वेश्चन बनेंगे, और क्वेश्चन कहां बने चाहिए, भीड़ में बने चाहिए, भीड़ में। ठीक है, मतलब क्लास में, क्लास में पहुंचे वहां क्वेश्चन बन गए ना, अपन समझ जाएंगे कि हमारा बच्चा सुपर हिट काम कर रहा है, अपने बच्चे हीरो, तो बस अपन सबसे आगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली। ठीक है, ओके, तो चल, है ना, आई थिंक यहां तक होगा, यहां तक की बात तो पकड़ में आ गई होगी। अच्छा, अब यहां तक आ गया है तो फिर अपन देख लेते हैं अपने पास में आगे क्या है, कुछ और डिजर्विंग अगर क्वेश्चन है तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और थोड़ा भयानक सा करके फिर अपन इनइक्वालिटी में तो अपन ने काफी कर लिया। ठीक है, फिर अपन आगे चलेंगे भाई, हम कब तक इनइक्वालिटी की बात करेंगे, है ना, तो अपना अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, राइट है। थोड़ा सा सोच रहा हूं कुछ खतरनाक सा क्वेश्चन उठा लूं, बाकी मुझे लग नहीं रहा है इसमें कोई अब खतरनाक क्वेश्चन कुछ टाइप का कुछ बचा है। ठीक है, फिर भी एक क्वेश्चन ऐसा कुछ खतरनाक सा उठा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन में ले लेते हैं, यहां दे रखा है क्वेश्चन में 2x², माइनस में दे रखा है 3x, माइनस में दे रखा है 459, थोड़ा खतरनाक है। ठीक है, और नीचे दे रखा है x² + 1, और यहां दे रखा है >1। देखो सब क्वेश्चन में तो मतलब इन लोगों ने तो झड़ी लगा दी कुछ ज्यादा ही, कुछ खतरनाक सा बनाने के चक्कर में, राइट है। तो क्वेश्चन में देखा जाए तो ये तो कुछ खतरनाक सा बना रहा है। मेरे को एक चीज का डर है, ठीक है, कि कहीं इन्होंने कोई कातिलाना हरकत नहीं कर दी हो कि क्वेश्चन के अंदर, देख लें मैंने, अगर मेरी तरफ से अगर सेंट में कहीं मिल जाए तो देख लेते हैं भाई क्वेश्चन कौन सा था ये। ओके, ये इसमें नहीं है, इसके पीछे वाले पेज में, क्योंकि पेज पे जब प्रिंट आउट आता है ना तो गड़बड़ होती है। ओके, 2x² - 3x, 2x² - 3x - 459 अपॉन में x² + 1 इज ग्रेटर देन। उम्मीद है यही होगा, है ना। चलिए, हाँ अब चलते हैं, अपन करेंगे क्या, कैसे करने वाले सर, कुछ नहीं, पहला काम फिक्स है, डरने का है ही नहीं। 2x² - 3x - 459 हो या कुछ और हो, अपॉन में x² + 1 कुछ भी कहता रहे, -1 इज ग्रेटर देन 0, सीधी बात। नीचे एलसीएम आएगा ही आएगा सर, x² + 1 आएगा एलसीएम, ऊपर हो चुका होगा 2x² - 3x माइनस का 459 माइनस, अब एलसीएम के टाइम पे यहाँ x² + 1 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा ग्रेटर देन 0। अब 2x² में से ये वाला x² घट जाएगा, सिर्फ x² रह जाएगा, माइनस का 3x और भी बढ़िया लग रहा है, माइनस का 459 इसके साथ मिलके माइनस का 460 हो गया, अपॉन में x² + 1 इज ग्रेटर देन 0। आज सुबह से कई क्वेश्चंस में x² + 1 कईयों बार आया है। ठीक है, जब भी आप x² + 1 देखेंगे तो आप इसका a देखना, a पॉजिटिव आएगा और इसका d नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब ये वाली पार्टी तो पॉजिटिव है, और ये अगर पॉजिटिव है तो आप चाहो तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या हटा दो डायरेक्ट ही। ठीक है, तो जैसे ही आपने इसे डायरेक्ट हटाया, हटाते ही आपके पास में क्वेश्चन कितना से रह गया, मात्र इतना से रह गया, x² - 3x माइनस का 460 इज ग्रेटर देन 0, नीचे वाला 0 में चला गया। अब क्वेश्चन में आते हैं कि क्या हम इसके फैक्टर्स कर पाएंगे क्या। सोचने की बात है, फैक्टर्स हो जाएंगे इसके, अगर फैक्टर हो जाए तो मजा आ जाए भाई। ठीक है, हमने कहा भाई इसके फैक्टर हो जाए तो क्या करा जाए, 460 के फैक्टर सोच रहे हैं, 460 के फैक्टर्स, 23 और 20 ले लू, ऐसा ले लेते हैं, x - 23 x - 20, ऐसा नहीं, अभी माइनस का चाहिए तो इसको प्लस का कर लेते हैं। अरे 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 अरे,
हाँ और क्या, इतना, अरे हाँ और क्या, मैं क्या कई बच्चे बता रहे हैं, देखो सामने 23-20 कईयों ने भर दिया भाई, धड़ाधड़ धड़ाधड़। चलो अब फिलहाल हमारे पास तो आ गया भाई, देखा जाए तो इस पार्टी से माइनस का 20 आ रहा है, और ये इससे इस वाले ब्रैकेट से 23 आ रहा है। प्लस लिखा, दोनों की डिग्री ऑड है, साफ लिख रहे हैं, प्लस फिर साइन चेंज, फिर साइन चेंज, और ग्रेटर देन 0 माने पॉजिटिव, माने आंसर उधर जाएगा या इधर जाएगा। तो फाइनली एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, माइनस इन्फाइनाइट से लेके माइनस 20 तक के सारे नंबर ले लो, यूनियन 23 से लेकर के इन्फाइनाइट तक के सारे नंबर लो, क्वेश्चन फिनिश। हो ये बात, आई थिंक आप में से कई बच्चों का दिमाग घूम गया होगा, यार ये इतना मुश्किल लगने वाले क्वेश्चन यूं चुटकियों में होते हैं। अरे मैं कह रहा हूं होते हैं, आप मानते ही नहीं हो, चुटकियों में होते हैं दोस्त, होते हैं। इस बात पे यकीन करना चालू करो कि ये क्वेश्चंस बहुत ही फटाफट से होने लग जाते हैं, ठीक है, चुटकियों में होते ही हैं। ठीक है, फिलहाल अब चलते हैं अपन आगे। ये हुई हमारी कहानी की पहली शुरुआत। ठीक है, कि आपको यहां से पता चल गया कि भाई ये कहानी तो हम गा सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अब अपन और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, छोटे मोटे एक दो चीजें और दिखाता हूं आपको, सीखने की चीजें जो आपको जरूर सीखनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। चलिए चलिए चलिए, हाँ भाई, अभी तक हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे पायदानों से निकल चुके हैं। ठीक है, उम्मीद है आप में से कई लोग जो हैं, नहीं रूट्स की इनइक्वालिटी पे नहीं जाऊंगा मैं, इतना डेप्थ में जाने की हमारे लिए कहीं कोई जगह ही नहीं, हम क्यों जाएंगे इतना। ठीक है, हम इतनी जल्दी फैक्टर नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करता, बड़े ध्यान से धीरे 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 आपके सामने धीरे धीरे चलता हूं मैं। अरे मैं आपको कह रहा हूं ना, सब जतन ये सब आपको आने लग जाएगा। हर उस बच्चे को जिसको लगता है ना कि मेरे टीचर कैसे फैक्टर कर लेता है, सिर्फ मुश्किल से बता रहा हूं, मुश्किल से 5 हफ्ते, मुश्किल से 5 वीक्स आप मैथ्स में खुद ट्राई करके देखिए, आप खुद दुनिया को बताओगे पता नहीं कैसे होता है। ठीक है, कुछ नहीं, और सिर्फ प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, दैट्स इट। इतनी सी चीज को पकड़ना है आपको, और आपकी कहानियां पूरी बनेंगी। अब इसके बाद मैं अगले टाइटल पे चलता हूं, जिसका नाम है लॉगरिथम। ठीक है भाई, रेडी? ठीक है, तो इसका टाइटल का नाम है लॉगरिथम। ठीक है भाई, बहुत अच्छा टाइटल है, बहुत मस्त टाइटल है, समझिएगा। लॉगरिथम, अब ये लॉगरिथम क्या है? ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे से भी नहीं होते कभी, पहले नहीं हुआ करते, सब हुआ अब। हाँ आऊंगा, मॉडुलस इनइक्वालिटी पे आऊंगा, सब उस पे आऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा एक बार इधर लॉग, फिर उसके बाद वापस आऊंगा। ठीक है, हाँ। अब ये क्या चीज है, लॉगरिथम अपने आप में एक ऐसा चैप्टर है जो कि डायरेक्ट यूज में है हमारे कई आने वाले टाइम में। ठीक है, हाँ, जैसे जैसे आप आगे, अभी क्या है, देखो ये सारी कहानी जो है ना, ये कहानी है जॉन नेपियर। जॉन नेपियर, ये कहानी किस बंदे ने स्टार्ट करी? जॉन नेपियर। ठीक है, 1700 के आसपास की बात कर रहा हूँ, ये कुछ 1700 के आसपास की बात, मतलब बहुत पुरानी बात होती है, इसके आसपास ईयर वाइज पे जाता है। ठीक है, अच्छा अब क्या है ये कहानी? कहानी ये कहती है जॉन नेपियर के साथ में से था, है ना, कोई पंगा नहीं था उसके साथ में। ठीक है, लेकिन उसके साथ में इशू क्या था वो बताता हूं। उसके साथ में इशू ये था कि वो उस टाइम पे पहली बात तो अपने जैसे अभी जैसे प्रॉपर स्कूलिंग होती है ना, वैसी कुछ तो होती नहीं है स्कूलिंग, है ना। अच्छा, साउंड ठीक से नहीं आ रही सडनली, ओके ठीक है सर, अब ठीक है, ओके सर रिपीट। हाँ हाँ, अब इसके साथ में क्या है वो सुनो आप, स्टोरी क्या थी। जॉन नेपियर की ये स्टोरी थी कि वो उस समय प्रॉपर स्कूलिंग वगैरह तो होती नहीं थी, तो मतलब ऐसे स्कूल्स होते थे जिनके अंदर बस बच्चों को भेज दिया करते थे थोड़ा डिसिप्लिन वगैरह सिखाने के लिए, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्योंकि उन दिनों बुक्स वगैरह कुछ थी नहीं, तो जो भी बुक्स हुआ करती थी उनमें लंबी लंबी कैलकुलेशन ही हुआ करती थी, इसके सिवा कुछ, क्योंकि मैनकाइंड को पता ही नहीं था उस समय तक, इंसानों को पता हो कि करना क्या है, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं, कोई कुछ नहीं, तो फिर उसमें सिर्फ मल्टीप्लीकेशन वगैरह ही उनके लिए सबसे बड़ा सरदर्द था। तो प्लस कर लेता था बंदा,
माइनस कर लेता था बहुत खुशी से। उसको दर्द मचता था जब कोई मल्टीप्लाई करवाता था, बड़ी लंबी लंबी मल्टीप्लाई, डेसिमल के बाद बड़े बड़े नंबर देके मल्टीप्लाई कराना। कभी डिवाइड दे दिया तो मतलब उसका दिमाग ही खराब हो जाता था कि यार ये क्या पंगा है। हाँ, तो उसको, वो हमेशा इस जुगाड़ में बैठा रहता था कि यार काश कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे हम जो भी मल्टीप्लिकेशन उसको प्लस में बदल लें और जो डिवाइड है उसको माइनस में बदल लें। अगर ऐसा तरीका मिल गया ना तो मैं सारे क्वेश्चन कर दूंगा। उसके दिमाग में हमेशा चलता रहता। तो बंक मारता था स्कूल और बंक मार के इन्हीं में उलझा रहता था, क्या कोई तरीका बन सकता है। और क्योंकि धुनी था तो लास्ट में उसके पास में हिम्मत करके एक रास्ता बन ही गया। और उसने वो रास्ता क्या बनाया, और वो रास्ते से ये चैप्टर बना। उसने क्या पता करा, उसने ये पता करा कि लोग जो हैं, जैसे कोई भी नंबर होता है ना, ये सारी कहानी उसने नेचुरल नंबर पे चलाई। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने एक नेचुरल नंबर बोलता हूं, है ना, उस नेचुरल नंबर को वो ऐसे सोचा करता था। अब उसने मतलब थोड़ा सा उल्टा सोचना चालू करा। जैसे कोई एक नेचुरल नंबर लिया मैंने 36, ठीक है, तो उसके टीचर उसे पढ़ाते थे कि 6 का स्क्वायर जो होता है वो 36 होता है। उसके टीचर उसको पढ़ाते थे कि 6 का स्क्वायर जो होता है वो 36 होता है। वो उल्टा सोचना चालू करता था। वो कैसे सोचता था, वो ऐसे सोचता था, वो जब ये लिखता था ना एलओजी, तो ये उसका कोड वर्ड होता था। इसका कोड वर्ड होता था, कोड वर्ड, कि यार एलओजी का मतलब उल्टा सोचना है। मेरे को उल्टा सोचना चालू करता था। कैसे सोचता था कि वो ये सोचता था कि ये जो 36 है, ये जो 36 है वो 6 की कितनी डिग्री है। जब वो ये लिखता था ना तो अपने आप से उल्टा पूछता था कि 36 6 की कितनी डिग्री है। तो उसका दिमाग जवाब देता था 2 डिग्री। 36 6 की 2 डिग्री है। 36 इज, ठीक है ना, 6 का स्क्वायर, ऐसे 36 6 की 2 डिग्री है ना। तो जब भी कोई चीज लॉग में लिखी जाती थी ना तो वो तुरंत उसका दिमाग उल्टा पड़ता था। कैसे, जैसे कोई मैं पूछूं कि लॉग में किसी ने लिख दिया 9 और यहां लिख दिया 3, तो उसको कैसे पढ़ेगा उसका दिमाग, उसको कैसे पढ़ेगा सोचो आप जरा। ठीक है, उसको ऐसे पढ़ेगा उसका दिमाग कि लॉग लिखने का मतलब शॉर्टकट, मतलब उसका दिमाग में ट्रिक चालू होगी कि 9 3 की कितनी डिग्री है, तो 9 3 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है ना। तो यहां पे वो आंसर क्या लिखता था, 2। हाँ आशीष, थैंक यू, आप बहुत ज्यादा पढ़ाते हो, सही है, थैंक यू सो मच। ठीक है, अभिषेक ट्रूली गॉड द विजार्ड ऑफ मैथमेटिक्स, लेकिन इसको सुन तो सही यार, मैं कहीं और हूं। ठीक है, अच्छा सुन, देख, अच्छा देख, अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो किसी ने लिख दिया, किसी ने लिखा 8 और यहां लिख दिया 2, तो इसका मतलब अपन दिमाग कैसे पढ़ेगा, इसको पढ़ेगा कैसे, 8 2 की कितनी डिग्री है, 8 2 की कितनी डिग्री है। सोच रहे हैं आप, हाँ हाँ, नहीं नहीं, आपकी मुश्किल नहीं करके, आप ये आसान करके क्या, उसकी लाइफ आसान करने के चक्कर में। ठीक है, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो दिमाग में आएगा 8 2 की कितनी डिग्री है, 2 का क्यूब 8 होता है सर, 3 डिग्री है सर, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है ना। तो वो उल्टा सोच रहा है बेटा। अगर आप 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8 बोल रहे हो तो आप इसका मतलब कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो वो तुरंत इससे दो हमारे को दो बातें समझ में आई। इसका मतलब कोई भी नंबर जो होता है, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर, है ना, कोई भी नेचुरल नंबर, है ना, कोई भी नेचुरल नंबर जो होता है वो जब ऐसे लिखा जाता है तो उसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ध्यान रखना, दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा, या तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं हम चीजों को, या फिर लॉग फॉर्म में लिखते हैं। लॉग फॉर्म का मतलब उल्टा सोचना। तो ये अगर लॉग फॉर्म है तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब कई बच्चों को दिमाग में आता है सर ये तो गड़बड़ हो गया ना। ठीक है, क्यों नहीं देख रहा हूं अंकित, देख रहा हूं आपका कमेंट। ठीक है, अब ये गड़बड़ हो गया, तो लोगों के दिमाग में क्या गड़बड़ हो गया, सर ये लॉग है और ये अगर उसका उल्टा तो ये एंटी लॉग हुआ ना। हाँ, ये एंटी लॉग हुआ, तो याद रखना, एंटी लॉग फॉर्म। इसे कुछ लोग प्यार से क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी लॉग फॉर्म, एंटी लॉग फॉर्म। ठीक है, एंटी लॉग फॉर्म। अब आप में इसके लोगों को समझ में आती क्या बोल रहे हैं सर। जैसे मान लो किसी ने लिखा, क्या लिखा, किसी ने लिखा एंटी लॉग ऑफ 3/4 टू बेस 16। मान लो किसी ने ऐसा लिखा कि एंटी लॉग ऑफ 3/4 टू द बेस 16। तो इसका मतलब ये कि सामने वाला इसको दिमाग में कैसे पढ़ेगा, इसका मतलब सामने वाला इसको दिमाग में ऐसे पढ़ेगा 16 बेस में है और 3/4 उसका एक्सपोनेंट है। 16 बेस में है और 3/4 उसका एक्सपोनेंट है। तो सोचो 16 का क्या मतलब हो मेरे भाई, 2 की पावर 4, और ये कितना हो गया 3/4। तो आप क्या करोगे, 4 से 4 उड़ा दोगे, तो ये हो गया 2 का क्यूब। 2 का क्यूब माने 8। तो किसी ने पूछा एंटी लॉग ऑफ 3/4 टू द बेस 16 के, तो आंसर हुआ 8। क्या जवाब दिया आपने लपक करके। अब आपको समझ में आया, चैप्टर बहुत आसान है।
और ये बहुत मस्त चैप्टर है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये समझ लो कि इसका क्या मतलब है, तो फटाफट ये सब कॉपी करते चलना, ऐसा नहीं हो जाए आपसे मिस हो जाए ये सब। ठीक है, हाँ, कि इसको पढ़ना कैसे है, इसको लिखना कैसे है, इसका मीनिंग क्या है, वगैरह वगैरह। पहले आप ये लिखते चलना है ना। जैसे जैसे नोट जरूर बनाना, नोट जरूर बनाना वेरी फर्स्ट डे से। ठीक है, अगर कुछ अभी तक मिसिंग भी हो गया तो अभी बहुत दूर नहीं गाड़ी, हाँ अभी भी आप नोट्स बना के चलना। ठीक है, नोट्स बनाते हुए चलना। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, अच्छा अब सुनिएगा यहां तक की बात। अगर आपने यहां तक लिख लिया तो इसका मतलब समझते हैं आगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें कुछ छोटी छोटी चीजों को पकड़ के चलना। ठीक है, अगर किसी ने ये लिखा कि log n बेस a इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, किसी ने मान लो ये दे रखा है, इट इज गिवन। तो आप सोचो कि अगर ये लिखा है तो इसका मतलब हम पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, नहीं नहीं कुछ भी खत्म नहीं हुआ, हमने सेट्स चालू ही नहीं करा था। अब ये लिखा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इट इंप्लाइज दैट, क्या हम कैसे पढ़ रहे हैं इसको, कि लॉग का मतलब ट्रिक, उसकी ट्रिक में चले गए। ट्रिक में वो क्या सोच रहा है बंदा, वो सोच रहा है कि एन ए की कितनी डिग्री है। ठीक है ना, तो आंसर है एक्स डिग्री है। तो एन इज ए टू द पावर एक्स, एन ए की एक्स डिग्री है। ठीक है, मेरी बात समझ में आया आपको, यहां तक की बात समझ में आया। हाँ ओजस्वी, अभी तो चल बच्चा, है ना। एन जो है ये क्या कर रहा है, देखो इसको पकड़ना, ये बात है ना। एन जो है वो ए की कितनी डिग्री है। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं एन ए की कितनी डिग्री है, ऐसा लिख लेना, ताकि आपको बाद में कभी पढ़ो ना पीछे पलट करके। एंड आंसर इज एक्स, एंड आंसर इज एक्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। ये बात समझ में आई आपको, यहां तो की बात समझ में आई आपको। अविनाश कह रहा है लग रहा है कि मैथ से प्यार हो जाएगा। अरे अरे आप, और कुछ नहीं आएगा तो इतना तो पक्का है कि आप में से हर एक जना जो है वो फियर ऑफ मैथ्स वो खत्म हो जाएगा, इसमें तो डाउट नहीं है। ठीक है, एन इज गुड ए टू द पावर एक्स। देखो एन ए की कितनी डिग्री है ना, आंसर इज एक्स, इसका मतलब एन ए की एक्स डिग्री है, एन ए की एक्स डिग्री है। ठीक है, इससे देखो ये तो हुआ इसका प्रॉपर रास्ता। ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को, है ना। तो प्रॉपरली अगर देखा जाए तो हम इसको ऐसे समझते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस देता हूं, उन्हें आप सॉल्व करना, मुझे बताना कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके बताना कि मैं आपसे एक सामने एक एक करके क्वेश्चन देता हूं, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लॉग 9 बेस 3। दूसरा क्वेश्चन लॉग, है ना, 169 बेस 13। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ध्यान से सुन के जवाब देना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन लॉग 1321 बेस 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन लॉग, ठीक है, 5 बेस √5। ठीक है, अगला क्वेश्चन एट्थ क्वेश्चन लॉग 2 √2 और बेस में √2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, पांचवा। छठे क्वेश्चन में आता है सिक्स क्वेश्चन यहां दे रखा है लॉग 9 बेस 9। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन लॉग 1/3 बेस 3। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन लॉग 3 बेस 1/3। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन लॉग 9 बेस 1/3। ऐसा आप एक एक करके आंसर देना, सबके एक साथ देना कॉमा लगा के, ऐसे दोगे तो मैं पकड़ नहीं पाऊंगा कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं। हाँ भाई बताओ क्या रहा।
हाँ भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या भरा है सभी बच्चों ने, वाह, वेरी गुड वेरी गुड। देखो चलो मिलाते हैं, इसे कैसे पढ़ेंगे। देखो आपको लॉग के आंसर लेना आ गया, बताओ देखो कितना बढ़िया, कितना सिंपल है। देखो पहला, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 9 3 की कितनी डिग्री है, 2 डिग्री। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 3 की 2 डिग्री है। अच्छा 169 3 की कितनी डिग्री है, 2 डिग्री, ऑब्वियस सी बात है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। अगले वाले की बात करते हैं, है ना, ये 11 का क्यूब, 11 का क्यूब 1321 होता है, तो इसका तो आंसर विल बी 3। अच्छा 5 √5 की कितनी डिग्री है, 2, और क्या, अरे कोई भी देखो ना आप, √5 का स्क्वायर करो 5 आएगा। अच्छा, और ये क्या है, ये 2 √2, 2 √2 का मतलब समझते हैं आप, 2 √2 का मतलब √2 का क्यूब, √2 का क्यूब, √2 का क्यूब का मतलब हो जाएगा √2 इंटू √2 इंटू √2 माने 2 √2, समझ रहे हो आप, ये 2 √2 ये आ जाएगा। √2 का क्यूब का मतलब, √2 का क्यूब का मतलब हो गया √2 इंटू √2 इंटू √2, आपको पता होगा √2 इंटू √2 इज 2, तो 2 √2 ऐसे, ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर विल बी 3। ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। अच्छा 9 की कितनी डिग्री है, 1, अरे ऑब्वियसली बात है, 9 की पावर 1 इज इक्वल टू 9 होता है ना। अच्छा अब अगले वाले का 3, 1/3 3 की कितनी डिग्री है, तो आंसर इज -1। क्यों? क्योंकि 1/3, अरे क्योंकि 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 3 की पावर -1 1/3 होता है। ओ हो ऐसा, हाँ कोई बात नहीं चलेगा। अच्छा अब 3 1/3 की कितनी डिग्री है, तो -1। क्यों? क्योंकि 1/3 की पावर -1 करो 3 आएगा। अच्छा और 9 इसकी कितनी डिग्री है, तो आंसर इज 2, ये -2 एक मिनट लेट मी थिंक। 1/3 की पावर -2, 1/3 की पावर -2 का मतलब 3 की पावर 2, अरे इसको पलटती माइनस हो जाएगा ना, और 3 की पावर 2 माने 9, तो -2 सही आंसर है। हो हाँ, ये 1331 है क्या, 1331, यस एग्जैक्टली 1331, ठीक है, उससे सही कर दिया अपन ने। चले आगे, करेक्ट कर दिया, करेक्ट करेक्ट कर दिया, करेक्ट आपके कहते ही करेक्ट कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया। ठीक है चलो, अब इतने क्वेश्चन जो मैंने ये गाए ये आपको आने चाहिए, ये सब आपको आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ऐसा छोटा छोटा सीखो, ये क्वेश्चंस आपको आ गए तो मतलब आप समझ लो कि भाई जीत गया जीत गया जीत गया जीत गया मैं। ठीक है ना, ऐसा सोच के चलोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा क्या भाई, बन गया बन गया। अच्छा अब मैं आपसे अगला, ठीक है, अगला सुनना और मेरे को जवाब देना, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, log 1 base 27, 1 base 27। हाँ भाई, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स खत्म नहीं हुआ, चल रहा है। हाँ भाई, क्या समझ में नहीं आया पृथ्वी, प्रिया भी, अच्छा प्रिया भी का आंसर 27 है। हाँ भाई प्रणव ये भी तो बताओ क्या नहीं आया, फटाफट बताओ आप तो, ताकि मैं आगे चलूं। धीरे धीरे आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा, यहां से लॉग से तो पूरा पकड़ो आप, लॉग से तो, लॉग में तो हम आज से शुरू हुए हैं, आज से शुरू हुए हैं, तो इसके अंदर तो कोई आपको लफड़ा आएगा ही नहीं। इस क्वेश्चन में जल्दी बताओ किसका आंसर नहीं आया, सबका आंसर आ गया, ओ वेरी गुड, इसका आंसर भी बता रहे हैं बच्चे, बच्चे कह रहे हैं कि 1 अगर किसी ने दिया तो इसका आंसर इज 0। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि ये पूछ रहा है 127 की कितनी डिग्री है, क्या पूछ रहा है ये, 127 की कितनी डिग्री है, 127 की कितनी डिग्री है, कितनी डिग्री पर आता है, ठीक है ना, तो जवाब है 27 की 0 डिग्री, 27 टू द पावर 0 1 होता है, तो 1 कब आया, 27 की पावर 0 पे आया, तो इसलिए इसका आंसर 0 हो गया। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, अच्छा चलो बताओ अगला क्वेश्चन, 1 base 9, अब बताओ क्या लिखोगे, इसका आंसर बोलो अगले वाले का। हाँ भाई अगले वाले का आंसर क्या आएगा, नेक्स्ट वाले का आंसर क्या ला रहे हो आप लोग, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। 0, ठीक है, अनामिका, साग्निक, पारोल, आलोक, सैयद, सबने क्या आंसर दिया, 0। क्यों? क्योंकि सबको पता है 9 की पावर 0 1 होता है, और क्या, तो अगर 1 आंसर है log 1, तो यहां से लोगों ने एक बड़ा शानदार रिजल्ट निकाला,
पहला रिजल्ट। ठीक है, अच्छा पहला रिजल्ट क्या निकाला कि अगर आप किसी भी नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर नीचे लॉग लेके बैठेंगे तो आप यूं सोचो एन एन की कितनी डिग्री पे आता है। ठीक है, एन एन लॉग एन बेस एन कितना होगा, तो आंसर इज 1। क्यों? क्योंकि n टू द पावर 1 इज n, तो आंसर इज 1। तो log n बेस n इज 1। सेकेंड उन्होंने रिजल्ट निकाला कि log n, और यहां पे अगर बेस में 1/n हो तो आंसर इज -1, क्योंकि किसी ने भी अगर 1/n की पावर -1 कर दिया तो पावर -1 करने का मतलब उल्टा करना, माने n आएगा। ठीक है, तीसरी चीज लोगों ने निकाली कि log 1 बेस एनी नेचुरल नंबर, ठीक है, इज ऑलवेज 0। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि n की डिग्री 0 ही 1 होती है। हां, अब लोगों ने इनमें शर्तें डाली कुछ। शर्त क्या डाली? शर्त सुनिए, कंडीशंस। कंडीशंस इसी में अलग कलर से लिखूंगा। लोगों को क्या पसंद है? लोगों को क्या पसंद है? लोगों को पॉजिटिव आदमी पसंद है। ठीक है, तो ये भी लोग हैं, लोगों को पसंद है कि ये दोनों जो बैठे हैं ना ये पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, इसीलिए अब थोड़ा सा इसको अलग चलते हैं। यहां तक की बात अगर आपके पकड़ में आ गई तो थोड़ा सा इसी को अलग लेके चलता हूं। ठीक है, अगर आपने लिख लिया तो ये अभी तक के बेसिक रिजल्ट्स हैं। ठीक है, रिजल्ट्स थोड़ा बेसिक, अब थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। यहां तक लिख लिया तो हाँ, अभी तक सुनो, है ना, अभी तक तो नेचुरल नंबर चला रहा हूं तो इस बात को समझ के चलना, है ना। अब सुनो, सुनो 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 सुनो, मस्त बात सुनो, अब ध्यान रखना। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, लॉग n बेस a, ठीक है, इज डिफाइंड। ये भाई डिफाइंड कब होगा? माने क्या हर चीज का लॉग संभव है? क्या हर चीज का लॉग संभव है? तो जवाब है हर चीज का लॉग संभव नहीं है। हम ये बातें सिर्फ तभी कर सकते हैं क्योंकि हमारी कहानी में नेचुरल नंबर था। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि तभी लोगों को कोई भी मतलब कोई भी चीज लॉग में तभी डिफाइंड होती है जब वो 3 शर्तें पूरी करे। 3 शर्त, ठीक है ना, पूरी हो। अब 3 शर्तें कौन सी है? पहली शर्त जो बेस में बैठा है ना, बेस में कौन है अभी? एन, ए है, ए, बेस ए ये पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है? ठीक है, बेस जो भी है ना वो कभी भी 1 नहीं बनना चाहिए, कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, दूसरी शर्त। तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त यह है कि ये जो लॉग के पास में दूसरे नंबर पे जो फंक्शन बैठा है एन, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम हमेशा लॉग के अंदर ये 3 शर्तों को लेकर के चलते हैं, है ना। हम इस पूरी कहानी को डिफाइंड ही तभी मानते हैं जब ये 3 शर्तें पूरी करे, जब ये हमारी 3 शर्तें पूरी करे तभी मानते हैं, ध्यान रखना। अदरवाइज हम अनडिफाइंड कह देते हैं। ठीक है, अदरवाइज लॉग इज अनडिफाइंड। लॉग, है ना, n बेस a इज अनडिफाइंड। हम साफ मना कर देते हैं कि भाई साहब ये नॉट पॉसिबल, ये डिफाइंड नहीं होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा यहां से। ठीक है, यहां तक की बात तो मेरा दादा कहला आपको समझ में आएगी। अब रही बात इसका क्या कारण है, पहली बात तो यहां तक तो पकड़ में आई लॉजिकली अगर देखा जाए। ठीक है, तो हम लोगों के पास में 3 बहुत सिंपल सी बातें जो हम लोगों ने अभी तक रखी है। ठीक है, अच्छा अब जैसे समझो, जैसे किसी ने कहा कि मान लीजिए किसी ने हमारे को दिया log -4 बेस में 2, तो हमको पता है कि ये क्या बोल रहा है। इसको पढ़ो आप जरा, देखो आप खुद ही पढ़ोगे तो पढ़ते ही लग जाएगा। नॉनसेंस बात की इसने। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? -4 2 की कितनी डिग्री है? -4 2 की कितनी डिग्री है? 2 की कोई भी डिग्री नेगेटिव में आंसर दे ही नहीं सकती। 2 की कोई भी डिग्री नेगेटिव में आंसर दे ही नहीं सकती। 2 की कोई भी डिग्री नेगेटिव में आंसर दे ही नहीं सकती, समझ रहे आप? कुछ भी कर लो आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ये नॉनसेंस है। इसका मतलब ये अनडिफाइंड है या नॉट डिफाइंड है? नॉट डिफाइंड। अब ये क्योंकि नॉट डिफाइंड है, हमने इसका कारण ढूंढ लिया, हमने इसे जबरदस्ती कह दिया भाई साहब ये इसलिए हुआ क्योंकि -4 2 की किसी डिग्री पे नहीं आता, और -4 किसकी जगह बैठा है यहां पे? n की जगह। तो n तो सर पॉजिटिव ही होना चाहिए। इसका मतलब ये कि n इज इक्वल टू -4, ठीक है, इज नॉट पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 नहीं है। ठीक है, इसलिए अनडिफाइंड है। आई थिंक बात समझ में आ गई। मतलब
आपको इसमें ऐसा नहीं है हम इसको मैथमेटिकली प्रूफ करें, क्या जरूरत है, आप खुद ही सोचोगे ना तो ही समझ में आ जाएगा कि संभव नहीं है। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। अब यहां तक की बात तो मेरा दादा के लिए आप में से सभी को समझ में आ रही होगी। अच्छा याद रखना एक और बात, कुछ एक चीजें जो हैं मान लो किसी जगह काम कर गई लेकिन वो हर जगह काम नहीं करी तो फिर हम रोक देंगे उन्हें। मैं क्या बोला वापस से सुनना, कुछ एक जगह पे कुछ एक चीजें काम कर गई लेकिन अगर सब जगह नहीं करी तो फिर हम रोक देंगे, ध्यान रखना। हम हर जगह पे काम आने वाली चीजों को ही लेके चलते हैं मैथ्स में। कुछ जगह काम कर रही कुछ जगह काम नहीं कर रही तो फिर हम मना कर देते हैं, नहीं सब नहीं चलेगा, ऑफिशियली नहीं चलेगा, अनऑफिशियली किसी किसी जगह चल सकता है। जैसे अगर देखा जाए तो एक स्टूडेंट कह रहा है कि -27 -3 होता है, ठीक है, माने दोनों नेगेटिव चलेंगे, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो इस एक केस में हो सकता है तुम्हारा काम चल जाए लेकिन सभी जगह पे नहीं चलेगा, ठीक है। इससे आप ये नहीं कह सकते कि अगर ये दोनों नेगेटिव हो तो हमारा आंसर बन सकता है, हमेशा नहीं बने, ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है कोई किसी की किसी डिग्री पे आता ही ना हो, ठीक है। तो याद रखना हमने कुछ एक फिक्स रूल बनाए कि नहीं साहब ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। अच्छा जैसे हमारे पास में एक और रूल बनाया, मान लो 0 बेस 100 दे दिया किसी ने, तो हमको तुरंत पता चल गया कि भाई लोगों को पॉजिटिव चाहिए, सीधी बात। गरीब आदमी को इतना सुनना ही नहीं है, गरीब आदमी को तो चाहिए ही नहीं यार, इतना क्यों बस समझा रहे हो मेरे को पता है, मेरे को इतना मत समझाओ, मेरे को सीधी बात बताओ। लोगों को पॉजिटिव चाहिए तो इसका मतलब पहली बात 100 पॉजिटिव है लेकिन 0 पॉजिटिव नहीं है सर। अगर 0 पॉजिटिव है हटाओ सर इसको, ये एक्चुअल में 0 इज नॉट पॉजिटिव, सीधी बात सर, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड लिखो, चलो आप तो आगे, है ना, इतना दिमाग ही नहीं लगाना है, खत्म, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे किसी ने दे दिया लॉग, है ना, 5 बेस 0, अब सर आपने तो बता दो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, तो हम सीधी सी बात है ग्रेटर देन 0 नहीं है, अनडिफाइंड, बस गरीब आदमी को कुछ मतलब ही नहीं है, गरीब आदमी को आंसर आ गया ना सर, चले अपन चलते हैं सर, कहीं और कुछ और कर लेंगे बातें, खत्म, है ना। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो याद रखना ये छोटी छोटी चीजें जो हम लोग अनडिफाइंड करेंगे। अब जैसे सर पॉजिटिव में ले लेते हैं, सर दोनों पॉजिटिव लो, 1 बेस 1, मैंने कहा यार साफ मना करे, बेस 1 नहीं होना चाहिए तो इसीलिए ये नॉट डिफाइंड। अब ऐसा नहीं मैं समझ लेना, कई बच्चे पता है इस लेवल पे आ जाते हैं, सर अनडिफाइंड होगा कि नॉट डिफाइंड होगा, ये खेल नहीं खेलने, ठीक है, ये खेल नहीं खेलने, ये हमें केमिस्ट्री और फिजिक्स में खेलने, मैथ्स में नहीं खेलेंगे ये सब, है ना। हाँ अरे अपने दिमाग को कौन दही करवाए करे, ठीक है। अच्छा चलो अब मुझे बताओ, किसी ने दिया लॉग, ठीक है, x-3 बेस में 4 और फिर पूछा, आपसे पूछते हैं डिफाइंड कब होगा, कब डिफाइंड होगा, सोचो। और भाई जा रहे हम भी चल रहे हैं राज, पहले इसको खत्म करके जाए, ठीक है, जल्दी बताओ जल्दी जल्दी। अच्छा सोचो कब डिफाइंड होगा। पहली शर्त क्या, पहली शर्त भाई बेस पॉजिटिव होना चाहिए, 4 पॉजिटिव होना चाहिए, पहली शर्त, 4 तो सर पॉजिटिव होता है, टिक मार्क। दूसरी शर्त बेस 1 नहीं होना चाहिए, 4 जो है ना बेस में बैठा वो 1 तो नहीं है ना, नहीं सर 4 कब से 1 होने लग गया, टिक मार्क, चलो खुशियां खुशियां। तीसरा सर पास में बैठा हुआ x-3 इट मस्ट बी पॉजिटिव, ओके, माने x मस्ट बी ग्रेटर देन 3, माने x बिलोंग्स टू 3 to infinite, क्वेश्चन फिनिश, सिंपल। इसमें क्या दर्द मचा बताइए। अब मैं आपको एक 12th क्लास का क्वेश्चन देता हूं, एक 12th क्लास का क्वेश्चन देता हूं, देखें आप क्या लाते हो आंसर, ठीक है। एक 12th क्लास का क्वेश्चन देता हूं, y इज इक्वल टू में लॉग, यहां ले लेते हैं x-3 बेस में ले लेते हैं x इज डिफाइंड, सोचो देखें कब डिफाइंड लाते हो। देखो अब भी आप में से कई लोग अभी ताबड़तोड़ मचा देंगे, नहीं मैंने कहा ना हमने कुछ एक जगह पे, अब ये अमन कुछ चीजों को 12th के लिए भी छोड़ देना, उधर चले जाएंगे तो भारी हो जाएगा, है ना, वहां पे ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन है इसका। जल्दी आप तो अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करके बताओ आप क्या कर रहे हो। देखो क्या लाते हो, नहीं 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 जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल डिफाइंड हो सकता है। और आंसर बोलो आप तो, आंसर बोलो। अंश बोल रहा है 3 to infinite, अंश के बाद यश भी बोल रहा है यही सेम आंसर, क्या बाकी लोग भी सेम आंसर बोल रहे हैं, देखें जरा बाकी लोग क्या आंसर दे रहे हैं। आप लोग दे रहे हो ना अपना आंसर, बताओ क्या दे रहे हो, देखें। हाँ हाँ 1 1 1 1 ऐसा सब कुछ नहीं, ठीक है। देखें जरा सोचो, देखो पहली चीज, पहली शर्त क्या है, शर्त नंबर 1, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स को 0 से बड़ा होना चाहिए,
दूसरी शर्त, शर्त नंबर 2, बेस 1 नहीं होना चाहिए। शर्त नंबर 3, शर्त नंबर 3, जो पास में बैठा x माइनस 3 है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, माने x 3 से बड़ा होना चाहिए। x जो है वो 3 से बड़ा होना चाहिए, ऐसा ना। अब देखो हमारे पास 3 x है, तो सबकी बीच मांडवाली करवाओ भाई। मांडवाली क्या होगी, सबके बीच जो कॉमन शॉमन निकालो, तब समझ में आएगा इनको। ठीक है, एक पार्टी कहती है x को 0 से बड़ा होने का है, तो चलो भाई उधर चलते हैं, 0 से बड़े। ये वाली पार्टी कहती है x को 3 से बड़ा होने का है, ओके 3 से बड़े। अभी तक तो सर ये वाले लोग जीतते रहे, 3 से बड़े वाले, इनमें ज्यादा स्प्रिंग आ रही है। और एक पार्टी कहती है उसमें 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं, 3 से बड़े होंगे तो 1 वैसे ही नहीं होगा। तो ओवरऑल आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 3 से बड़े, कहां तक, इन्फिनिट तक। आई थिंक थोड़ा तो पकड़ में आया हो, थोड़ा सा तो आया पकड़ में ना। एक और देखते हैं, देखें आप में से कितने लोग बता पाते हैं। अब की बार गलती नहीं करने का है। लास्ट क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन में दे रखा लॉग, वाइज गुड में दे रखा लॉग, बेस में दे रखा 1/3, और यहां दे रखा 8x माइनस 33। करो, इज डिफाइंड, कब होगा जल्दी से बताओ डिफाइंड। तीनों ऐसे ही लिखना और जैसे मैं बोलता हूं ना एक एक लाइन, ऐसे आप बोलो एक एक करके, है ना। जैसे मैंने एक एक लाइन बोली, ये फर्स्ट पहली शर्त, फिर दूसरी शर्त, फिर तीसरी शर्त, ऐसे तीनों की एक एक लाइन बोलना। जैसे मैंने बोला था ना, बेस पॉजिटिव, बेस 1 नहीं होना चाहिए, ऐसे चलना, ठीक है। फिर बताना मेरे को आपका आंसर क्या आता है। बिल्कुल, अभी रुको, आईपीएल पे बाद में जाना। शर्त नंबर 1, पहली शर्त क्या है, फर्स्ट कंडीशन, बेस पॉजिटिव होना चाहिए। क्या 1/3 पॉजिटिव होता है, हाँ होता है। शर्त नंबर 2, सर बेस 1 नहीं होना चाहिए, क्या 1/3 और 1 सेम होते हैं क्या, नहीं, सही है सर, हो गया। तीसरी शर्त, सर पास में बैठा हुआ 8x माइनस 33, इसको कहना प्लीज पॉजिटिव रहे, माने x कैसा रहे, 33/8 से बड़ा। ठीक है, तो मैंने आंसर कितना हो गया, x बिलोंग्स टू 33/8 से बड़ा, कहां तक, इनफाइनाइट तक, हो गया। कितना सिंपल है, आप सोच के देखो, इतना सिंपल चैप्टर है, इतना साधारण चैप्टर है, आपके लिए क्या मतलब बाएं फैला करके चल रहा है। ठीक है, अच्छा चलो लास्ट बताना, ठीक है। लॉग 1 बेस एनी एन, 1 बेस एन, ठीक है। मैं पहले से बताता हूं, बेस यहां पर पॉजिटिव है, बेस 1 नहीं है, ठीक है। अब बोलो आप, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, चलो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, कितना। हाँ बिल्कुल सही है, आदित्य से ओरली ये वाला क्वेश्चन बन गया, तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या होगा, 0, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, चलो अब मेरा क्वेश्चन सुनो। लॉग, यहां पे दे रखा है tan 45 डिग्री, और यहां दे रखा है cot 45 डिग्री, tan 45 cot 45, tan 45 cot 45, tan 45 cot 45 इज इक्वल टू क्या होगा, चलो बताओ। लॉग tan 45 cot 45, हाँ भाई, कुछ कह रहे हैं 0, कुछ कह रहे हैं एनडी, कुछ कह रहे हैं नेट पैक खत्म हो गया। अब सुनो, tan 45 डिग्री 1 होता है, cot 45 उसका उल्टा 1/1 माने 1 ही होता है। और आपको पता होना चाहिए यहां पर बेस 1 नहीं हो सकता, लेकिन 1 दिया है, और 1 दिया है तो आंसर कितना हो गया बेटा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, यस एग्जैक्टली, दिस इज नॉट डिफाइंड। तो सिंपल, आप सोचो एकदम मस्त है, खटखट होते हैं इसके क्वेश्चन, खटखट गाजर मुख। देखो डिफिकल्ट लेवल जब जाएगा तब की तब देखेंगे, रोएंगे तब जब बुरा बनेंगे, जब तक बुरे हैं ही नहीं क्यों रोएंगे, है ना। बस आज के दिन पे इतना ही करेंगे, ठीक है। सायोनारा, टाटा टाइम, ठीक है, आज के दिन पे इतना ही करेंगे, ठीक है बेटा। और होमवर्क मैंने आपको दिए थे कुछ क्वेश्चंस, उतने क्वेश्चंस कर लाना, कल के दिन पे कल की बात करते हैं, ठीक है। चलिए साहब।